सब खुश हैं? हालेलुया। आज शुभ होली कम्युनियन है और हम यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने वाले हैं। इससे पहले कि हम यीशु के बदन और खून में शरीक हों, हमें उसके बदन और खून के बारे में जानने की जरूरत है। यीशु मसीह का बदन इंसान की शिफा के लिए, इंसान की बहाली के लिए और उसको दोबारा अबदी जिंदगी में दाखिल करने के लिए तोड़ा गया और उसका कीमती लहू इंसान को फिर पाकीज़गी में लाने के लिए, उस जलाल में दाखिल करने के लिए बहाया गया। खुदावंद यीशु का बदन और उसका लहू कोई आम सी चीज नहीं है कि हम आए और उसमें शरीक हुए, खाया और पिया और भूल गए कि हमने क्या खाया है, हमने क्या पिया है। हम रोटी खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम मशरूबात लेते हैं, हम तरह तरह की ग़िज़ाएं और चीजें खाते हैं और पता नहीं चलता बदन के अंदर क्या क्या बीमारियां, क्या क्या बॉडी के अंदर खराबियां पैदा हो चुकी हैं। जोड़ों का मसला है, कैंसर है, बवासीर है, जिगर के मसले हैं, हेपेटाइटिस है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, बाल गिरते हैं, स्किन डिजीजेस हैं, बेशुमार मसले मसाइल जिस्म के अंदर हैं, क्योंकि हम इतना कुछ खाते हैं, हमें नहीं मालूम कौन सी चीज हमें नुकसान दे रही है, कौन सी चीज हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। हमारे अंदर के अज़ा कमजोर हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हड्डियों का मसला है, गदूदे हैं, रसौलियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन यीशु का बदन खाने से, यीशु का लहू पीने से अंदर से डिजीज, बीमारियां ये खत्म होती हैं। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। यीशु ने कहा पत्थरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। बेसिकली जीसस का ब्लड, जीसस की बॉडी, ये खुराक बरगजीदों की है, ईमानदारों की है। ये ईमानदार खा सकते हैं, ईमानदार इसमें शरीक होते हैं। निजात याफ्ता लोग इस दस्तरखान पर आ सकते हैं, उनके लिए जरूरी है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ईमानदार हों या गैर ईमानदार, मोस्टली ईमानदारों की भी बात करूंगा। डॉक्टर के पास जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरी किडनीज का मसला है, मेरा फलां हो गया। हम इन तमाम बातों को बार बार हम इनका इकरार करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी हमें इन बातों के लिए शर्मिंदा नहीं कर रहा। आप भी अपने आप को शर्मिंदा ना करें, डिग्रेड ना करें। हमें इस बात को याद रखना, मैं ये कहना बंद कर देना है, मैं बीमार हूं, मेरा ये मसला है। मैंने आपके साथ अक्सर औकात अपनी गवाही शेयर की है। मैं महीना, 1.5 महीना लगातार कंटिन्यूसली अनफिट रहा हूं, बीमार रहा हूं, कमजोर रहा हूं, पर मैंने कभी इकरार नहीं किया। मैंने कभी आपसे नहीं कहा मैं बीमार हूं, मेरा गला शदीद खराब होता। आप कहते हैं वर्शिप करें, मैं वर्शिप करता हूं, मैं आपको नहीं कहता मेरा गला खराब है। हम इसको कंसीडर करते रहते हैं, हम इकरार करते रहते हैं,
हम दोहराते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, छोड़ देंगे। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप खुदा के बच्चे हैं, अगर आप निजात याफ्ता लोग हैं, इसको कंसीडर करना छोड़ दीजिए। आपको क्या कंसीडर करना है? पहला पत्रस और उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। उसके मार खाने से तुमने, कलाम को कंसीडर करें, बीमारी को कंसीडर मत करें। कोई मसला नहीं, मुझे पता है, मैं और आप जिस्म रखते हैं, बीमारियां आती है, टेम्परेचर होता है और कई मामलात होते हैं, जिंदगी के अंदर बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। बीमारी को कंसीडर मत करें, कलाम को कंसीडर करें। इब्राहिम 100 साल का था, 100 साल की उम्र में इसाक पैदा हुआ था। उसकी नस्ल से जब कोई बूढ़ा हो जाता तो इस लायक नहीं होता बाप या मां बन सके, लेकिन इब्राहिम 100 साल की उम्र में बाप बना, इसहाक पैदा हुआ, क्योंकि इब्राहिम ने अपने जिस्म की कमजोरी को, अपनी ज़ईफी को, अपनी बुजुर्गी को कंसीडर नहीं किया। उसने खुदा के कलाम को कंसीडर किया है, वर्ड ऑफ गॉड। खुदा ने कहा था तेरे सुलभ से पैदा होगा। खुदा उससे हम कलाम हुआ था और उसने कलाम को सामने रखा, उसने कलाम को कंसीडर किया। जब मैं और आप कलाम को कंसीडर करते हैं, जब मैं और आप कलाम खुदा पर नजर रखते हैं और इस बात को याद रखते हैं कि उसके मार खाने से हमें शिफा मिली है। एक कोड़ा जो यीशु को लगा था, मैंने और आपने एक बीमारी से शिफा पाई है। यीशु ने हमें कामिल शिफा दी है। यीशु ने कोई भी काम अधूरा नहीं किया, यीशु ने कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं गया। यीशु ने सलीब पर कह दिया था तमाम हुआ। उसने जो कुछ वह करने के लिए आया था पूरा करने के बाद कहा तमाम हुआ। जब तक कुछ तमाम नहीं हुआ था तब वो कह रहा था अभी मेरा वक्त नहीं आया। जब लिखा वक्त आ गया, उसने यहूदा से कहा जा जो तू करना चाहता कर ले। उसने वो किया, यीशु को पकड़वा दिया और यीशु हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी बहाली की खातिर, हमारी सेहत की खातिर, हमारी बरकतों की खातिर, हमारी जिंदगी की खातिर हवाला किया गया। जब यीशु के एक कोड़ा लगा तभी मैंने और आपने हाई ब्लड प्रेशर से निजात पाई। जब यीशु के दूसरा कोड़ा लगा तभी मैंने और आपने कैंसर से शिफा पाई। इसी तरह जितने कोड़े यीशु को लगे हैं हमने उतनी ही बीमारियों से शिफा पाई है। मत कहिएगा कि नई नई बीमारियां आ गई हैं। नो, बीमारियां वही हैं 39। रोमी 40 कोड़े लगाते थे लेकिन उन्होंने कम लगाया, इसलिए 39 कोड़े यीशु को लगे कि दुनिया के अंदर अब तक 39 बीमारियां हैं। आगे उन बड़ी बीमारियों की ब्रांचेस हैं, जैसे बुखार है, गर्दन तोड़ बुखार है, टाइफाइड बुखार है, मलेरिया का बुखार है, कई किस्मों के बुखार हैं। इसी तरह उनका जो हेड है एक बुखार, उसकी आगे ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस हजारों लाखों करोड़ों हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं नई बीमारियां आ गई हैं। 39 बीमारियां दुनिया में मौजूद हैं और यीशु ने 39 कोड़े खाए ताकि मैं और आप हर बीमारी से शिफा पाए। हमारी शिफा का उसने उसी वक्त इंतजाम कर दिया था, हमें उसी वक्त शिफा प्रोवाइड की थी जब वो कोड़ों की मार खा रहा था। मत भूलें इस बात को, कभी भी ना इस बात को भूलें। मैं जानता हूं तकलीफ आती है, बदन में दर्द होता है, बीमारी आती है, बुखार का एहसास होता है, हाई होता है ब्लड प्रेशर, सब मामलात होते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को कंसीडर करें। मैंने कभी भी चीजों को कंसीडर नहीं किया, मैंने हमेशा खुदा के कलाम को कंसीडर किया है। मैंने हमेशा इस बात को याद रखा है कि मेरे बाप का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, मेरे बाप को बीमारियां नहीं है, इसलिए मुझे भी नहीं हो सकती। मेरा आसमानी बाप बीमार नहीं है,
मेरे आसमानी बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं उसका बेटा हूं, मुझे भी नहीं हो सकता। बॉडी में जो कुछ मर्जी होता रहे, होने दें, मत कंसीडर करें उसको। आप खुदा के कलाम को कंसीडर करें। खुदा के बेटे यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए कोड़ों की मार खाई है, और उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। हमें इस बात को याद रखना है कि यीशु के मार खाने से, कोड़ों की मार खाने से हमने शिफा पाई है। आप ईमान पर चलें, ईमान के साथ जिंदगी गुजारें। बाज़ दफा हम सोच रहे होते हैं, ओहो ये तो बीमारी इतने अरसे से है, ये शुगर मुझे इतने अरसे से है, ये फलां बीमारी इतने अरसे से, बहुत लंबा टाइम हो गया है। कोई मसला नहीं, आए दाऊद की बात सुने। ज़बूर नंबर 13 देखें। मुकद्दस दाऊद क्या फरमाते हैं, ऐ खुदा कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूंगा और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सरबुलंद रहेगा? ऐ खुदावन मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर, मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया, ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावन का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया, बहुत अरसा गुजर गया है, अरसा तवील हो चुका है, बीमारी बदन में है, बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रहे, नो प्रॉब्लम। बट लेकिन यहां पर इस्तेमाल हुआ लेकिन, आई हैव ट्रस्टेड इन योर मर्सी। कहता लेकिन मैं तेरी रहमत पर, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ मर्सी और ग्रेस, फजल। मैं खुदा के फजल पर तवक्कल करूंगा, भरोसा रखूंगा, ईमान रखूंगा, उम्मीद रखूंगा। बीमारी रहती है, रहे जिस्म है, आएगी बीमारी, लेकिन बीमारी को कंसीडर नहीं करना। किसको कंसीडर करना है? खुदा के कलाम को, उसकी मर्सी, उसके ग्रेस को, उसके फजल को कंसीडर करें, उसके फजल पर एतमाद करें, उसके फजल में बढ़े, उसके फजल पर ट्रस्ट करें। कहता आई हैव ट्रस्टेड इन योर मर्सी, और कहता है मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। निजात, साल्वेशन, इब्रानी जुबान में जो यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है यशुआ, जीसस, यस्सु। क्या कहा था शमौन कायन ने? मेरी आंखों ने तेरी निजात यशुआ को देख लिया है, जीसस को देख लिया है, यस्सु को देख लिया है। अब अपने खादम को सलामती से रुखसत कर। देखा, जब तक तू खुदा की निजात यशुआ को, जीसस को नहीं देख लेगा, दुनिया से नहीं जाएगा। क्या लिखा है? क्योंकि मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। जीसस हमारी शिफा है, जीसस हमारी जिंदगी है, यीशु निजात ही हमारी बहाली है, वो हमारी कुव्वत है, हमारा जोर है। हमें अपने जिस्म और बीमारियों को कंसीडर नहीं करना है, हमें खुदा के कलाम को कंसीडर करना है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो कलाम ही खुदा था और वही मुजस्सम हो गया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के कलाम मुजस्सम है। कलाम, निजात, साल्वेशन मेरी खुशी है, आपकी खुशी है, क्योंकि उसने हमारे लिए शिफा का काम किया है। उसने कोड़ों की मार खाई और उसके कोड़ों की मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। हमें बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, हमें फजल में जिंदगी गुजारनी है। जब आप दुरुस्ती के साथ
फजल पर भरोसा करते हुए, खुदा के फजल पर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, दिल नहीं छोड़ना। आती है बीमारी, कई हार जाते हो, अब हार गए, दवाइयां खा खा के बस होगी, बस अब नहीं मिल सकती शिफा। वाई? क्यों नहीं मिल सकती शिफा? यीशु शिफा है। आप ट्रस्ट करें, आप भरोसा करें, उसके फजल पर एतमाद करें, खुदा के फजल में बढ़ें, खुदा के फजल में चलें, खुदा के फजल में जिएं। शिफा आपके लिए है। हालेलुया। खुदा को ये कहना, दुआ करना, बोलना, बुखार है, बीमारी आ गई है, रसौलियां हैं, फलां है, ये है, वो है, ये कहना बुरी बात नहीं है। कहें, जरूर कहें, लेकिन इस बात को याद रखें कि उसके फजल में, उस पर ट्रस्ट करने से, उसमें चलने से, उसकी तरफ देखने से, बिलीव, ट्रस्ट करने से ये शिफा, ये मौजज़ा आपके बदन के अंदर आएगा। ये आपके लिए है, ये खुदावंद ने आपके लिए इंतजाम किया है और उसका ज़हूर आपके जिस्म में होगा उसके फजल से। लेकिन याद रखें, बीमारियां उसको बताने से कुछ नहीं होगा। वो जानता है मैं बीमार हूं, मुझे ये मसला है, ये है, वो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हील नहीं होंगे। रिलेशनशिप, खुदावंद के साथ आपको एक राब्ते, एक ताल्लुक में, उसके फजल में बढ़ना है, ट्रस्ट करना है। देन ये शिफा आपकी बॉडी के अंदर आएगी, तब ये हीलिंग, तब ये मिरेकल आपके जिस्म के अंदर जाहिर होगा, रूनुमा होगा और आप तमाम बीमारियों और तमाम कमजोरियों से शिफा पाएंगे। कब? जब एक रिलेशन में, जब आप एक राब्ते, एक ताल्लुक में खुदा के साथ रहेंगे और ये उस पर ट्रस्ट करने के सबब से होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद के बारे में। खुदा से वो सब कुछ कहता था। ये कह रहा है, दोबारा पढ़ें इसको, ज़बूर 13, कब तक तो क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? और ये दुश्मनों के बारे में सारी बातें कर रहा है ना। खुदा ने इसको हर उस बात में, हर उस एरिया में सरफराज किया, फतह दी जो इसने खुदा के साथ डिस्कस किया। लेकिन चाहे ये नेगेटिव वे पे जाता था, खुदा ने इसको कामयाब किया इसकी जिंदगी में। आप भी अपनी जिंदगी का हर वो एरिया जो खुदा को बताएंगे, खुदा आपको फतह देगा। और जिंदगी का हर वो एरिया जो आप खुदा को नहीं बताएंगे, जो आप खुदा से छुपाएंगे, उसमें आप गिर जाएंगे। दाऊद ने अपनी जिंदगी का हर एरिया बताया, उसने फतह पाई। लेकिन एक एरिया उसने खुदा के साथ डिस्कस नहीं किया, नहीं बताया खुदा को, और वो गिर गया। He never told God about his sexual life, और वो गिर गया। And that's the area he fell. उसी एरिया में, जिंदगी के उसी हिस्से में वो गिरा। अगर आप अपनी बीमारी, अपनी किसी भी चीज को खुदा के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं बोलते हैं, बताएं, बार बार बताएं, खुदा को मना नहीं करता, कलाम भी मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके फजल में चले, उसके फजल पर भरोसा करें, उसके साथ रहें, रिलेशन में रहें, ताल्लुक में बने रहें, और खुदावंद की शिफा आपके बदन के अंदर 100% जो है अपीयर होगी, नजर आएगी, नुमाया होगी वो, उसका ज़हूर। और ये सारी बातें खुदा के जलाल के लिए हैं। किस लिए हैं? खुदा के जलाल के लिए। बाइबल में देखें, जीसस ने हील किया, 12 बरस से बीमार औरत को हील किया, लाइलाज मर्ज जो थे वो यीशु ने ठीक किए हैं। वो तो कोड़ों की मार खाने से पहले भी शिफा दे रहा था। कोड़ों की मार तो खाई इसीलिए है ताकि मैं और आप शिफा पाए। वो आज भी मौजूद है, आज भी वो हमारे दरमियान होता है। शिकायत 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 कर रहे, सुने, वो मौजूद है, सुन रहा है। जब कोई शिकायत करता है तो खुदा सुनता है, ये ना समझे कि वो सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है।
और आप और मैं, हम खुदा के बच्चे हैं। डोंट बी डिस्करेज्ड। कभी भी जो है हम शिकायतें ना करें, गिले ना करें। खुदा को भी बता रहे होते हैं, हम तो तेरे लहू से धुले हैं, हम तो खून खरीदे हैं, हम तो बरगजीदा हैं, हम बीमार क्यों हैं, हम क्राइसिस में क्यों हैं, हम प्रॉब्लम्स में क्यों हैं। अपनी जिंदगी का हर एक एरिया, अपनी लाइफ का हर एरिया डिस्कस करें, बताएं उसको, टेल टू योर गॉड। लेकिन ट्रस्ट जरूरी है। ट्रस्ट करें उसके ग्रेस पर, ट्रस्ट करें उसकी मर्सी पर, उसकी रहमत, उसके रहम, उसके फजल पर भरोसा कीजिए और वो आपको 100% हील करेगा। आप शिकायतें मत करें, अपनी बीमारी, कमजोरी, तमाम एरियाज खुदा को बताएं और ट्रस्ट करें। और हीलिंग स्पीडी, तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ आपके बदन के अंदर आएगी और आप देखेंगे कि आपके बदन के अंदर जो बूढ़े हैं लड़कों जैसी कुव्वत आएगी, जो बूढ़ियां हैं लड़कियों जैसा जोर कुव्वत आएगी। और ये एक्सपीरियंस करें। मैं आपको खुदा का खादम होता हुआ अज़रुए बाइबल, ये एक रियलिटी, हकीकत आपके साथ बयान कर रहा हूं कि अगर आप उसके वर्ड पर, उसके कलाम पर भरोसा करने लगे। इब्राहिम 100 साल का था, लेकिन एक यंग बॉय, एक नौजवान की तरह वो फील कर रहा था और 100 साल की उम्र में वो बाप बना और इसहाक उसको वादे का फर्जंद मिला, क्योंकि उसकी नजर खुदा के वादों पर थी। आप भी खुदा के वादों पर नजर रखें, आप भी खुदा के वादों को देखें। आप जाहिरी चीजें, बॉडी को, बीमारियों को, कमजोरियों को, क्राइसिस को मत देखें। आप ट्रस्ट करें खुदा के कलाम पर, आप उसके प्रॉमिस को कंसीडर करें, आप उसके वादे का यकीन करें और खुदा के फजल में चलें, तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस।